हेलो बच्चों, आज हम डीएवी क्लास 3 के साइंस का चैप्टर नंबर 2 प्लांट्स अराउंड अस रीड करेंगे और उसके एक्सप्लेनेशन को समझेंगे. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग. वी हैव लर्न अबाउट द डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट इन अर्लियर क्लासेस. सो अर्लियर क्लासेस में, पिछली क्लासेस में हमने प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स को पढ़ा होगा, तो आप नेचुरली उससे फेमिलियर होंगे क्या क्या पार्ट्स थे. लेट अस रिकॉल व्हाट वी हैव ऑलरेडी लर्न. तो चलिए फिर से देखते हैं, उसको रिकॉल करते हैं कि जो भी हमने पहले पढ़ा है. नाउ लेबल द वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट यूजिंग द वर्ड गिवन इन द हेल्प बॉक्स. सो हम इस प्लांट के अलग अलग पार्ट को फिलअप करेंगे इस हेल्प बॉक्स से. ओके, सो व्हाट इज़ द फर्स्ट पार्ट? Look here. The first part is this arrow shows the leaf. So first we take the leaf. Huh? Here we write what? Leaf. So here we can write L. L for leaf. Now what is the second part? This is a fruit. So we write here. First we cut fruit here. We cutted the fruit. Now we write F for fruit. Better? Now what is the third arrow saying? The third arrow, this is the, you can see this is the branch, right? So we write here B, branch, for branch. Better. And we cut here branch. Now the next part is, it is, I believe, flower, right? It is flower. So we write F here. My writing is quite different. I don't have a pen tab right now. Now it is flower, and the next part is, look at this corner, it is bud. Okay, so we write B here. Then this part is, and we cut the bud as well now the next part is stem. This is a stem, so we cut the stem as well. After that, what we have, rest. Here we not fill the flower. Okay, we fill the flower also. This part is stem, right? Stem. So these, we fill these part. Now the last is root. Okay, it is done. Now read the last line. We now talk more about plant and their different types. अब हम plants के different types और different parts के बारे में read करेंगे and we will understand that. Let's see what are the parts of plant. Different part of the plant perform different function. Plants के जो different parts होते हैं वो different function perform करते हैं, right? वो हमने parts तो अभी पढ़ा. Let us learn more about the function of main part of the plant. अब हम plant के जो main parts होते हैं उनके different functions को देखेंगे. So here they are given the parts and here its functions. So root, it fixes the plant in the soil. रूट क्या करता है? प्लांट को सॉइल के अंदर फिक्स करके रखता है, उसको पकड़ के रखता है. एंड व्हाट द स्टेम इज डूइंग, इट कैरी ऑल द अदर पार्ट ऑफ द शूट. ये शूट के अदर पार्ट को कैरी करता है. शूट, डू यू हैव एनी आइडिया व्हाट इज शूट एंड व्हाट इज रूट? लुक, द अपर पार्ट ऑफ द प्लांट इज शूट and the part which is underground are the root, is the root. Root is only one ना, तो root जो होता है वो ground के अंदर होता है, shoot जो होता है ground के ऊपर होता है. The third is leaf. It makes the food for the plant. No doubt, leaf से क्या होता है? photosynthesis होता है. leaf से ही sunlight को लेके leaf अपने लिए fruit बनाती है. अपने लिए food नहीं बनाती है, plant के लिए food बनाती है. Now flower, it grows into फ्रूट. फ्लावर देखने में भी क्यूट लगता है, अट्रैक्टिव लगता है, और ये लेटर ऑन ये फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है. एंड द फ्रूट से हमें सीड्स मिलती हैं. ओके, नाउ डू यू नो द ग्रीन सबस्टांस प्रेजेंट इन लीव इज कॉल्ड क्लोरोफिल. इट हेल्प द प्लांट टू प्रिपेयर द फूड. जो भी लीव्स ग्रीन होती है ना, आपको समझ जाना है कि वो उस लीव में क्लोरोफिल है, राइट? क्लोरोफिल हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में, फूड को प्लांट को फूड बनाने में. ठीक है, जो फूड प्लांट का बनता है उसमें उसकी हेल्प कौन करता है? क्लोरोफिल. नाउ वी रीड नेक्स्ट पेज.
दिस इज क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स. प्लांट्स को भी बच्चों क्लासीफाई किया गया डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में. प्लांट हैव बीन क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज. वी नॉट टॉक अबाउट दीज डिफरेंट कैटेगरी इन सम डिटेल. जो कैटेगरीज में प्लांट को डिवाइड किया गया है उन कैटेगरी को हम डिटेल में समझेंगे. सो द फर्स्ट वन इज ट्री. बिग प्लांट आर कॉल्ड ट्री. बिग प्लांट्स जो होते हैं बड़े बड़े उनको हम ट्री कहते हैं. देयर स्टेम इज वुडी एंड स्ट्रॉन्ग. उनके जो स्टेम होते हैं ना वो वुडी होते हैं, लकड़ी के होते हैं, और वो स्ट्रॉन्ग होते हैं. इट इज़ कॉल्ड द ट्रंक. वो उनको हम ट्रंक कहते हैं जिसपे वो स्टैंड करता है ट्री. वी सी मैनी ब्रांचेस ऑफ ट्री कमिंग आउट फ्रॉम द ट्रंक. और ट्रंक से ही काफ़ी सारी ब्रांचेस निकलती है, हमने देखा ही है. दीज आर लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट ऑन द ब्रांचेस. और ब्रांचेस पे क्या होते हैं? ब्रांचेस पे होते हैं लीव्स, फ्लावर, फ्रूट. ओके. ट्री गिव्स शेड टू ह्यूमन एंड एनिमल. नो डाउट ट्री हमें क्या देता है? हमें शेड देता है, हमें छाया देता है. जब बहुत धूप रहती है तो हम सोचते हैं ना ट्री के नीचे खड़े हो जाएं, या फिर अपनी कार को ट्री के नीचे पार्क करें. बहुत धूप होती है, एनिमल्स ट्री के नीचे जाके उसके शेड में रेस्ट करते हैं. द रूट ऑफ द ट्री आर वेरी डीप. और जो ट्री की रूट होती है ना वो बहुत डीप में होती है. इसीलिए जब ट्री, जो कोई प्लांट जब ट्री बन जाता है तो हमें उसको बहुत वाटर देने की ज़रूरत नहीं पड़ती. क्यों? क्योंकि उसकी रूट, वो जब ट्री जितना ही वो ऊपर बढ़ता है उतना ही उसकी रूट भी नीचे जाती हैं और वो अंडरग्राउंड वाटर से अपने आप को पानी प्रोवाइड कर लेता है. They can therefore absorb water from the deeper part of the soil. The same thing I told you, deeper part of the soil से वो पानी ले लेता है. देखो यहाँ पे डिफरेंट ट्रीज के को दिखाया है. मैंगो ट्री, मैंगो फ्रूट्स, कोकोनट ट्री, कोकोनट फ्रूट्स. राइट नाउ banyan tree, पीपल, नीम, मैंगो, कोकोनट आर सम ऑफ ट्रीज वी सी अराउंड अस. हमने ये सब ट्रीज तो अपने आसपास देखा ही है. ट्री लिव फॉर सेवरल ईयर. ट्री बहुत दिनों तक चलता है. समटाइम्स इवन 100 ऑफ द ईयर्स. कभी कभी वो 100 ईयर्स तक भी चलता है. अच्छा, आपको पता है ना सबसे पुराना ट्री कहाँ है? जापान में है. वो मोर देन 9,000 ईयर पुराना है. नाउ हमने ट्री के बारे में पढ़ा. अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स में हम श्रब के बारे में पढ़ेंगे. वी ऑफन सी मैनी प्लांट्स दैट हैव अ वुडी स्टेम. हमने बहुत सारे प्लांट देखे होंगे जिनके स्टेम जो हैं वुडी होते हैं, बट आर नॉट एज स्ट्रॉन्ग एंड बिग एज ट्री. पर वो ट्री की तरह बड़े और स्ट्रॉन्ग नहीं होते. दीज प्लांट लुक लाइक बुशेस विद मैनी ब्रांचेस. वो ना बुशेस की तरह लगता है, खूब सारी छोटी छोटी ब्रांचेस होती हैं और बुशेस झाड़ियों की तरह लगता है. सच प्लांट्स आर कॉल्ड श्रब. इन्हीं प्लांट को हम श्रब कहते हैं. Shrub have similar stem branching off near the ground. Shrub जो होता है उसकी जो ब्रांचेस होती हैं वो ग्राउंड से थोड़ी ही ऊपर होती हैं, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं होती. ओके, नाउ डू यू नो बॉक्स? Shrub आर प्लांट्स विद मल्टीपल स्टेम. Shrub जो होते हैं एक ऐसे प्लांट होते हैं जिनके मल्टीपल स्टेम होते हैं, बहुत सारी छोटी छोटी स्टेम्स होती हैं. दे कैन ग्रो मोर देन 6 मीटर. और जो श्रब होता है, श्रब के जो प्लांट्स होते हैं वो ग्राउंड से मैक्सिमम 6 मीटर अबव, मतलब उतने ज़्यादा ग्रो होते हैं, 6 मीटर तक ग्रो होते हैं. नाउ द नेक्स्ट पेज में हमें श्रब की ही डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़ को दिया हुआ है. रोज़, बोगनवेलिया, कॉटन, चाइना रोज़, मेहंदी आर सम ऑफ द श्रब. ये श्रब प्लांट की कैटेगरी में होते हैं. और वी सी अराउंड अस, हमने हमेशा अपने अगल बगल में ये सब चीज़ें देखी ही होंगी. श्रब लिव फॉर फ्यू ईयर्स ओनली. जैसे ट्रीज़ होते हैं, ट्रीज़ आर सर्वाइव फॉर मैनी ईयर्स. दे कैन सर्वाइव फॉर मोर देन 100 ईयर्स. बट श्रब जो होते हैं दे सर्वाइव फॉर फ्यू ईयर्स ओनली. ओके, दीज आर द पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स. नाउ वी विल रीड अबाउट हर्ब. हमने ट्री पढ़ा, श्रब पढ़ा, अब हम हर्ब पढ़ेंगे. हर्ब्स. मैनी प्लांट हैव थिन स्टेम. बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जिनके थिन स्टेम होते हैं, विच आर ग्रीन इन कलर. वो ग्रीन कलर के, उनके स्टेम भी ग्रीन होते हैं ट्रीज़ के. और थोड़े बहुत अगर आप देखोगे श्रब के भी, बहुत हल्के से श्रब के भी ब्राउन होते हैं. पर हर्ब के ब्रांचेस, स्टेम्स, ये सब जो होती है वो ग्रीन ही होती है.
आर नॉट वुडी, और ये वुडी भी नहीं होते हैं, श्रब के और ट्री के वुडी होते हैं। सच प्लांट्स आर कॉल्ड हर्ब, ऐसे प्लांट्स को जो प्रॉपर पूरे ग्रीन हो, जिनकी स्टेम ब्रांचेस सब कुछ ग्रीन हो, उनको हम हर्ब कहते हैं। हर्ब्स आर जनरली स्मॉल इन साइज, ये बहुत छोटे होते हैं, स्मॉल साइज के होते हैं। दे आर ग्रोन इन पर्टिकुलर सीजन, और ये पर्टिकुलर सीजन में ही होते हैं, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, ऐसा नहीं होता है पूरे ईयर सर्वाइव करें। दे लिव ओनली फॉर 1 और 2 सीजन, देखो ये 1 और 2 सीजन ही चलता है, समर्स या समर्स और रेन में, या विंटर्स में, ऐसे करके। एंड प्रोड्यूस देयर फ्लावर फ्रूट एंड सीड, और अपने फूड फ्लावर और सीड्स को ये कुछ पर्टिकुलर सीजन में ही निकालते हैं, बनाते हैं। इन दिस टाइम ओनली, इसी टाइम में। आफ्टर 1 और 2 सीजन दे डाई, 1-2 सीजन के बाद जो ये हर्ब्स होते हैं ये डाई कर जाते हैं। अब इसमें कौन सी कैटेगरी के प्लांट्स आते हैं? वीट, राइस, सनफ्लावर, टोमेटो, मिंट, लेडी फिंगर आर सम ऑफ द हर्ब्स दैट वी सी अराउंड अस। ये सब जो है हर्ब्स हैं जिनको हम अपने आसपास देखते हैं। बच्चों, आपको हर्ब्स और सर्ब्स के एग्जाम्पल्स, प्लांट कौन कौन से प्लांट्स हर्ब में आते हैं, कौन से श्रब में आते हैं, यह आपको बहुत अच्छे से मेमोराइज करना है, ये पूछते हैं एग्जाम में। नाउ क्लाइंबर, अभी हमने क्या क्या पढ़ा? हमने टाइप्स ऑफ प्लांट में अब पहले पढ़ा ट्री, देन श्रब, देन हर्ब, नाउ इट्स टाइम फॉर क्लाइंबर। सम प्लांट हैव वेरी वीक एंड थिन स्टेम, बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जिनके बहुत ही वीक और थिन, बहुत पतले स्टेम होते हैं। दे कैन नॉट स्टैंड एंड ग्रो स्ट्रेट, वो सीधे खड़े भी नहीं हो सकते, और सीधे वो ग्रो भी नहीं कर सकते ऑन देयर ओन। वो खुद से स्टैंड, खुद के जो स्टेम होती है, जो ब्रांचेस होते हैं, उस पर वो खड़े नहीं हो सकते, अपने स्टेम पे वो नहीं स्टैंड कर सकते। दे नीड सपोज टू क्लाइंब अप, उनको कोई सपोर्ट चाहिए होता है, जिनके ऊपर वो सपोर्ट लेके आगे बढ़े। सच प्लांट आर कॉल्ड क्लाइंबर्स, इन्हें क्लाइंबर्स कहते हैं। अब इनमें कौन कौन से प्लांट्स आते हैं? इसमें पीस, ग्रेप्स, मनी प्लांट आप अपने आसपास देखते होंगे। मनी प्लांट को एक सपोर्ट चाहिए होता है। आर सम ऑफ द क्लाइंबर दैट वी सी अराउंड अस, राइट? दीज आर द क्लाइंबर्स। नाउ हमने टाइप्स ऑफ प्लांट्स में पढ़ा ट्री, shrub, herbs, climber. Now it's creeper. Some plant creep on the ground and spread their branches on the ground itself. कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो क्रीप करते हैं, क्राउलिंग करते हैं, कहाँ पे? लैंड पे। हाँ, दे ऑल्सो हैव थिन एंड वीक स्टेम, इनके भी स्टेम जो होते हैं थिन होते हैं और वीक होते हैं, पतले से होते हैं और वीक होते हैं। वी कॉल देम क्रीपर, हम इन्हें क्रीपर कहते हैं। अब क्रीपर अगर लैंड पे है तो पूरे लैंड को कवर कर लेता है क्रीप करके, हाँ। और अगर आपने उसको रूफ वगैरह पे ही अपने छत पे लगा दिया तो वो पूरे छत का जो रूफ का एरिया होगा उसको कवर कर लेगा, टेरेस का एरिया। तो इस प्लांट में, क्रीपर प्लांट में कौन कौन से, सो बच्चों क्रीपर में कौन कौन से प्लांट आते हैं देखेंगे यहाँ पे। वाटरमेलन, पम्पकिन, कुकुम्बर, स्ट्रॉबेरी, बिटरगार्ड। अच्छा, पम्पकिन आपको पता है, कद्दू, कुकुम्बर खीरा, स्ट्रॉबेरी तो आपको पता होगा, ये पिक्चर है। देन बिटरगार्ड ये होता है करेला, मस्क मेलन खरबूज, एंड ग्रास जो होती है ना, ग्रास बनी हुई ना, ग्रास भी जो होती है क्या होती है, वो क्रीपर होती है। घास, ग्राउंड में ग्रास लग जाती है तो वो कैसे फैलने लगती है, राइट? तो बच्चों ये हुआ इस चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट चैप्टर में फिर मिलेंगे। टिल देन बाय।